दोस्तों, यदि आप गूगल शीट में काम करते हैं और आपके पास लार्ज डेटाबेस है और लार्ज डेटाबेस में से हो सकता है आपकी कुछ डेटा किसी एक सीट में है और दूसरी जो होता है डेटा किसी दूसरी सीट में रखी हुई है। ऐसी कंडीशंस में यदि आपके पास 2 या 3 या 4 जो तो वर्कशीट है और आपको डेटा को कंबाइन करके ये चारों सीट से कुछ कॉलम्स को कंबाइन करके किसी दूसरी सीट में लाना हो, तो इसके लिए आप क्वेरी फंक्शन का इस्तेमाल करके बड़े आसानी से ला सकते हैं। ये चीज़ें मैंने कई सारे अपनी क्वेरी की वीडियो में बताई भी हैं। लेकिन यदि आपसे ये कहा जाए कि आप क्वेरी कॉलम क्या कोई दूसरा ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं, तो आई होप अभी आप सभी लोगों को नहीं पता होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसी का जो होता है सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम अपने गूगल शीट में और यहाँ पे हम उस फार्मूले का नाम बता देते हैं। उस फार्मूले का नाम दोस्तों है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर फंक्शन का आई होप आप सभी लोगों को यूज़ करने आता होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने फ़िल्टर की जो होता है एक कंप्लीट जो होता है ट्यूटोरियल मैंने बनाई थी और उसमें मैंने फ़िल्टर को बहुत अच्छे से समझाया है। जिन लोगों ने अभी तक फ़िल्टर को के बारे में नहीं जानते हैं तो वो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने फ़िल्टर को बेसिक से लेकर के एडवांस तक का यूज़ मैंने वहाँ पे बताई है। लेकिन ये जो वीडियो है ये उससे भी एडवांस है। तो ये कैसे है, पहले डायरेक्ट मैं फार्मूला को अप्लाई करूँ उससे पहले मैं आपको डेटा को यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सपोज़ मेरे पास यहाँ पे जैन है की डेटा है और यहाँ पे फैब की डेटा है। तो यहाँ पे क्या है कि जनवरी मंथ का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस तरीके से है क्योंकि यहाँ डेट है, आइटम नेम है, कलर है, आइटम और मॉड्यूल, और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे हमारा बैलेंस इन प्रिंटिंग गोडाउन में क्या है, मोल्डिंग गोडाउन में क्या है और टोटल मोल्डिंग क्या है, वो सारा हमारे पास एक छोटा सा डेटा है। एक्चुअल में ये मैंने एक डमी डेटा बनाया था एक मोल्डिंग फैक्ट्री का, जिस तरीके से एक छोटा मोटा डेटा होता है उस तरीके से। उसी तरीके से फैब का सेम इसी तरीके से हमारे पास डेटा है। यहाँ पे भी उनका जो एक महीने में क्या प्रोडक्शन हुआ, उनके गोडाउन में क्या बचा हुआ है, क्या नहीं बचा हुआ है, वो सारा डिटेल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ से कंबाइन ये जो इसमें से कुछ ही कॉलम्स की डेटा को जो ये हमारे कंबाइन शीट में लेकर के आनी है। मतलब जैन और फैब की टोटल डेटा तो लानी है, लेकिन उसके कुछ ही कॉलम्स हमें हमारे कंबाइन शीट में लेकर के आना है। तो कैसे लेकर के आएंगे और इसके लिए हम कैसे फ़िल्टर का इस्तेमाल करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है फ़िल्टर को अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया फ़िल्टर और फ़िल्टर के बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लिया। जिस तरीके से आप क्वेरी में जो होता है अगर एक से कई सारी कॉलम्स को अगर आपको यूज़ करना होता था तो उसके लिए आपको एरे में कन्वर्ट करना होता था। इसके लिए आप जो होता है वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरीके से आपको फ़िल्टर में भी वही चीज़ को, वही कर्ली ब्रैकेट को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमें उसे एरे के अंदर कन्वर्ट करना होगा। यदि आपने वो सारी वीडियो देखी होगी तो आई होप आपको ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को कर लिया है ओपन और यहाँ पे हम चलते हैं जैन में। तो जैन में देखिए सबसे हमें लेना है डेट और डेट के बाद फिर हमें आइटम नेम लेना है। तो हम यहाँ पे सीधे चलते हैं और कर्सर को साइड ले लेते हैं और यहाँ पे हमने लिया A3 और हमें चूँकि कंप्लीट डेटा चाहिए और इसे पूरी तरीके से डायनामिक कर लेते हैं, क्योंकि हमें अगर नीचे भी डेटा की एंट्री हो तो वो हम ऑटोमेटिक कंबाइन शीट में ऐड होती रहे। तो इसके लिए मैंने A3 से A को सेलेक्ट कर लिया कॉलम को। उसके बाद फिर से हमें कॉमा देना है और यहाँ पे फिर हमें आइटम नेम चाहिए। तो आइटम नेम में भी हमें सेम यही काम करना होगा, B3 B। और उसके बाद हमें कलर चाहिए, तो हमें कलर वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ C3 C किया। और उसी तरीके से अगर हमें आइटम नेम चाहिए, आइटम टाइप चाहिए, तो यहाँ पे हमने D3 D को सेलेक्ट किया। और यहाँ से हमें फिर मॉड्यूल चाहिए, तो हमने इस कॉलम को भी कॉमा लगा करके सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद फिर से हमें कॉमा देना है और यहाँ पे चल के दोबारा से ये टोटल इन मोल्डिंग वाला जो हमें चाहिए कॉलम, इसको भी हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और हमें ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसे क्लोज कर देना है। और ये जो हमारा जो पूरा कॉलम्स है वो एक एरे के अंदर आ गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे फिर से कॉमा देना है और हमें अब यहाँ पे कंडीशन देनी होगी। तो कंडीशन हमें क्या देना है कि हमारा ये चूँकि हमारा जो ये डेटा है ये इसमें कहीं भी नॉन ब्लैंक सेल नहीं है, तो हम किसी भी एक कॉलम को पकड़ के यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं कि हमें वो सारी डेटा चाहिए जिसमें जहाँ पे कहीं भी ब्लैंक ना हो। तो हमारा ये जो डेट वाला कॉलम है हम इसी को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A3 A और यह नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो।
उसके बाद ये कंडीशन हमारा केवल सिंगल ही कंडीशन देते हैं और यहाँ पे हम इंटर दबा देते हैं। तो ये देखिए केवल उतने बड़े डेटाबेस में से हमें केवल कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स की ज़रूरत थी और हमने फ़िल्टर की मदद से ये काम आसानी से कर लिया। और ये देखिए जनवरी की हमारी जो सारी डेटा है वो हमारा यहाँ पे आ गया है। 31 जैन तक का पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। ये तो हो गया दोस्तों एक सीट से हमने डेटा को लेकर के आए। लेकिन अगर हमारे पास कई सारी अगर सीट्स हैं तो ऐसी कंडीशंस में हमें केवल कुछ ही कॉलम्स को लेना है, तो हम कैसे करेंगे? तो वो भी हम कर सकते हैं फ़िल्टर की मदद से। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही फ़िल्टर के यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, ये जो इसके अंदर अगर हम जो भी फॉर्मूला वगैरह देंगे वो भी एक एरे के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। और जैसे हमें कि यहाँ पे फिर क्या होगा, सेमी कॉलन देना होगा। सेमी कॉलन आई होप आपको पता होगा ये लाइन ब्रेक का काम करता है, मतलब ये जो डेटा है इसके बाद ही दूसरा डेटा इसके नीचे आएगा। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे सीधे फ़िल्टर फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। फ़िल्टर फंक्शन के बाद जैसे काम हमने यहाँ पे किया है सेम वही काम हमें यहाँ भी करना होगा। इस तरीके से अगर आपके पास एक से अधिक से वर्कशीट है तो आपको सेमी कॉलन लगा करके फ़िल्टर फंक्शन को इसी तरीके से आगे लिखना होगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे ये देख लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को कर देते हैं ओपन और फिर हम चलते हैं अपने फैब वाली डेटा में। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ यहाँ पे आपको फार्मूला बार, जिससे आपको फार्मूला अच्छे से दिखाई पड़े। तो यहाँ पे हम फैब वाली डेटा में चलते हैं और हमें फिर यहाँ से चाहिए A3 वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ A3 से A। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे यही आइटम नेम को हमको सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम हेडिंग जो है वो बिल्कुल सेम है दोनों ही हमारे टेबल में। तो यहाँ पे हमको सेलेक्ट करने में एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं C3 से कॉलम C और यहाँ पे फिर वहीं D3 कॉलम D और उसके बाद फिर से कॉमा लगाना है और मॉड्यूल के लिए हम E3 कॉलन E और इसके बाद फिर से हमें कॉमा देना है और हमें जो है लास्ट वाला जो डेटा सेट है उसको भी हमें ले लेना है, ये वाला। यहाँ पे जो हमारा टोटल इन मोल्डिंग गोडाउन में क्या है, तो ये वाला भी हम कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आई कर लेते हैं। और इसके बाद हमारा जो कॉलम की ज़रूरत थी वो हमारा कॉलम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें कर्ली ब्रैकेट को क्लोज़ करना है। उसके बाद फिर से हमें कंडीशन देना होगा। तो कंडीशन हमें क्या देना है, और यहीं पर हम कहीं क्लिक कर लेते हैं और ये जो कॉलम का नाम है इसको हम चेंज कर लेते हैं A3 कॉलन A और वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो। ये आप जो है किसी भी, क्योंकि ये जो हमारा डेटा है वो सारे इसमें जो डेटा है वो किसी में भी ब्लैंक सेल नहीं है, तो हमें किसी भी एक कॉलम को पकड़ के यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ एक कॉलम को ही यहाँ पे हमने पकड़ा है और यहाँ पे हमें ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। ये हमारे फ़िल्टर का जो ब्रैकेट था ये क्लोज़ हो गया। उसके बाद जो हमारा कर्ली ब्रैकेट जो ओपन है जो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लगाई है, अब हमें इस ब्रैकेट को क्लोज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमने जो था इस ब्रैकेट को भी क्लोज़ कर दिया और हमारा काम यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अगर आपके पास जो था डेटा और ज़्यादा होगा तो फिर आपको यहीं पर सेमी कॉलन देना होगा और फिर से फ़िल्टर फंक्शन लगा करके सेम इसी तरीके से और भी सीट को आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया है और हमको सिंपली एंटर दबा देना है। तो देखिए यहाँ पे जैन का तो पूरा डेटा आ ही गया है। अब यहाँ नीचे देखिए आपको फैब का भी डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए अभी मैं जैसे कि यहाँ पे हम कोई फैब का जो यहाँ पे 20 फैब है 20 फैब है, तो हम ये जस्ट इसके नीचे चलते हैं और चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे कोई डेटा वगैरह इसके अंदर ऐड भी हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जस्ट हम नीचे आ गए और यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसी डेटा को हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं। ये जो हमारा डेटा है कंट्रोल C और जस्ट नीचे आकर के इसे हम पेस्ट भी कर देते हैं कंट्रोल V। अब यहाँ पे जो B20 है मैं इसको कर देता हूँ 25 और यहाँ पे इंटर करता हूँ। यहाँ के कुछ अमाउंट्स को भी मैं चेंज कर देता हूँ और इस तरीके से मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और यहाँ भी हम कुछ चेंज कर देते हैं और जस्ट लास्ट वाला जो डेटा है इसमें भी हम चेंजेस कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या हमारा जो कंबाइन सीट के अंदर ये डेटा इसके अंदर आया है कि नहीं। ये देखिए लास्ट वाले जो 25 फरवरी में जो हमने डेटा ऐड किया है वो 63,200 की वो भी इसके अंदर ऐड हो गई है। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से आप क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक ये आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल गया। आई होप आज का ये जो वीडियो था आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। आज आप लोग अगर कुछ नया सीखे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।